हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल जे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। आज हम लौटे हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप अपनी कॉपी को किस तरह से फिल कर सकते हैं और किस तरह से आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना अपना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन एनुअल, सप्लीमेंट्री, एसएससी और एचएससी। अब आपको बता दें कि पहले आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पे एनुअल पे सिलेक्ट करना है और सप्लीमेंट्री पे लाइन मार देनी है। नेक्स्ट, अगर आप 9th और मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एसएससी पे टिक करना है और अगर आप फर्स्ट ईयर और इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एचएससी पे टिक लगानी है। हम यहाँ पे एसएससी पे टिक लगाते हैं और एचएससी पे लाइन मार देते हैं। देन हमारे पास मीडियम आता है। मीडियम का मतलब होता है कि हम किस मीडियम में पेपर दे रहे हैं। अगर हम हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो हिंदी लिखेंगे, अगर हम इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश या फिर उर्दू, जिस भी मीडियम में हम पेपर दे रहे हैं वो हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं। और आपको एक बात बता दें कि आपको हमेशा यहाँ पे ब्लू ही पेन यूज़ करनी है, कोई और पेन नहीं यूज़ करी। और देन यहाँ पे ग्रुप हमारे पास साइंस होता है या फिर साइंस या कंप्यूटर साइंस होता है, लेकिन अक्सर अगर साइंस ही होता है तो आप साइंस से लिख लें। देन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखना है। हमें कोई भी XYZ आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैथ्स। देन यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर में 1 या 2। 1 या 2 क्या होता है? अगर आप 9th और फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं तो आपको 1 लिखना है। अगर आप मैट्रिक या इंटर का पेपर दे रहे हैं तो आपको 2 लिखना है। तो यहाँ पे 9th के पेपर के लिए हम 1 लिखते हैं। देन डेट, कोई भी डेट हो सकती है XYZ, जैसे कि 5, जो भी पेपर एग्जामिनेशन की आपकी डेट हो वो आप लिख लें। देन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री अटैच, मतलब आप अगर कोई भी एक्स्ट्रा सप्ली लेते हैं तो उसको अगर आप अटैच करते हैं तो आप वहाँ यहाँ पे आपको लिखना है। जितनी भी 1 सप्ली 2 सप्ली लिखना है। देन यहाँ पे हमारे पास आता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करनी है। कोई भी अपना नेम भी लिख सकते हैं या सिग्नेचर भी कर सकते हैं। देन ओह सॉरी, यहाँ पे सिग्नेचर हमारे पास नीचे आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास इसका सीट नंबर लिखना है। यहाँ पे हमारे पास हमें सीट नंबर लिखना है और यहाँ पे हमें अपनी सिग्नेचर करनी है और इस खाने को आपको छोड़ देना है। इसका जो भी आपका टीचर होगा वो खुद ही यहाँ पे साइन कर लेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मीडियम ऑफ आंसर। यहाँ पे मीडियम अलग होता है और मीडियम ऑफ आंसर अलग होता है। जैसे हमारे पास मीडियम तो एक ही होता है, जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं वही मीडियम होता है, लेकिन मीडियम ऑफ आंसर फॉर एग्जाम्पल आपका उर्दू मीडियम, उर्दू का आपका पेपर है तो यहाँ पे आप जिस मीडियम में आंसर लिख रहे हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ हम उर्दू में लिखेंगे और यहाँ पे हमेशा इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश या सिंधी जो आपका मीडियम हो। तो यहाँ पे हमारे पास अगर उर्दू का पेपर है तो हम यहाँ पे उर्दू लिख लेते हैं। देन ग्रुप वही सेम साइंस हम लिख लेंगे। देन हमारे पास सब्जेक्ट जो हमारा ऊपर लिखा था वही मैथ्स और पेपर हमारा 1। यहाँ पे फिर डेट हमारे पास आ जाती है। देन हमारे पास हमने कॉपी को पूरा फिल कर लिया। अब देखते हैं कि हमें अंदर क्या लिखना है। तो दोस्तों, आपको कॉपी के अंदर जो चीज़ लिखनी है उससे पहले बता दें कि आपको यहाँ पे रेड पेन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। यहाँ पे हमें ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना है। जो भी क्वेश्चंस लिखने हैं उसको हमेशा हमें ब्लैक पेन में लिखने हैं और बकाया जो हमारे आंसर्स हैं वो हमें ब्लू पेन में लिखने हैं। अब आपको बता दें कि आपको किस तरह से हाशी या फिर लाइन लगानी है। तो आपको बताते चलें कि कॉपी को आप एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर दें और दूसरे साइड से भी सेम इसी तरह से करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके दोनों साइड से हमारे पास निशान बन चुके होंगे और देन आप अच्छे से मार्जिन लगा सकते हैं। ये देखिए, और आपको दोनों साइड पे मार्जिन लगाने हैं। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है कि आप जब भी मार्जिन लगाएं ना तो वो मार्कर का यूज़ किया करें और डबल में लगाया करें। काफ़ी लोग ये सिंगल में लगाते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। वैसे इसका कुछ ज़्यादा इश्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा आप सफाई से काम करेंगे उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आपको दोनों साइड्स पर मार्जिन लगानी है ताकि वो थोड़ा सुंदर दिखे। नेक्स्ट हमारे पास अगर ये सारे MCQs होते हैं, यहाँ पे आपने MCQs के नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पे आपने जो भी आपका MCQs होता है A B C जो भी हो वो आपको सारे यहाँ पे ऑप्शंस लिखने हैं। और यहाँ पे हमारे पास MCQs का टाइप होता है। MCQs में 3 टाइप्स होते हैं, A B और C। हर किसी को अलग अलग मिलते हैं। जो भी आपके पास मिले A B या C वो आपको यहाँ पे लिख लेना है।
ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आपको कोशिश किया करें वही सेक्शन आप पहले किया करें जो आपको ज़्यादा आता है। सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी, दोनों में से जो भी ज़्यादा आपको आता है वो आप लिख लिया करें। और यहाँ पे आप साइड्स में मार्जिन लगा लें। देन मार्जिन लगाने के बाद आप यहाँ पे सेक्शन लिखेंगे, जो भी आप सेक्शन कर रहे हैं। और आप कोशिश किया करें कि जो भी बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं वो मार्कर यूज़ किया करें। ये मार्कर्स में हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें लगती हैं। और हो सके तो अगर आपके पास कट मार्कर मिल जाए तो कट मार्कर का यूज़ किया करें, कि वो बहुत ही अच्छा होता है, उससे राइटिंग भी अच्छी लिखी जाती है। तो हमारे पास अगर हम सेक्शन आप जो भी करें वो आप सेक्शन लिख लें। उसके बाद बी या फिर सी, हम सी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से आप हेडिंग दे सकते हैं। जितना आप खूबसूरत इसको बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। देन दोस्तों यहाँ पे हमें आपके पास क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आप ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 1, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को आप क्वेश्चन NO लिख के देन भी लिख सकते हैं, या फिर उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे उस तरह लिख सकते हैं। ये मैं रेड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ब्लैक अवेलेबल नहीं है, आपको यहाँ पे ब्लैक ही यूज़ करनी है। देन आपके पास जब आप आंसर लिखते हैं तो वो पहले मार्कर से यहाँ पे ऐसे लिख लिया करें, आंसर भी लिख सकते हैं या सिर्फ ANS भी लिख सकते हैं, जो आपकी दिल चाहे वो आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, जो भी हमारा आंसर होता है वो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। और जब आपका आंसर ख़त्म हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक हमारा आंसर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हमें मार्कर से एक लाइन लगानी है। ये देखें, इस तरह से हमें लाइन लगानी है, ताकि यहाँ पे पता चल सके कि हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नहीं तो जो लोग हमारे टीचर्स होते हैं वो जब हमारा पेपर चेक करते हैं तो उनको लगता है कि इसको आधा आंसर आया ना इसलिए इसने छोड़ दिया, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये लाइन आपको लाजमी लगानी है, क्योंकि इसका मतलब होता है हमारा आंसर ख़त्म हो गया। अगर आप यहाँ पे ऐसे ही इसको आधा करके फिर छोड़ देंगे, फिर उसको लगेगा कि आपने आधा आंसर लिखा और आधा आप भूल गए हैं। तो नेक्स्ट आपको एक और बात बताते चले कि जो भी आपके एग्जामिनर होते हैं, जो आपका पेपर्स चेक करते हैं, वो इतने अच्छे से आपका पेपर नहीं चेक करते। वो ऊपर से चेक करते हैं कि आपने की हेडिंग अच्छी लग रही है, आपने अच्छा लिखा है, तो वो आपको ज़्यादातर मार्क्स दे देते हैं। नेक्स्ट हम दूसरी चीज़ डिस्कस